स्क्वायर का। यस सर। अब आ जाते हैं x प्लस वाई के पावर 3 पे। n की जगह पे 3 है, 3c03 से स्टार्ट होगा। x पे पावर 3, y पे पावर 0 प्लस 3c1, x पे पावर 3 में से गया 2, y पे पावर 1। फिर बताओ 3c2 होगा, x पे पावर 3 में से 2 गया 1, y पे पावर 2 प्लस 3c3, x पे पावर 0, y पे पावर 3। समझ में आया क्या? यस सर। nc0 का वैल्यू क्या बताए हैं 1, तो nc 3c0 का वैल्यू कितना आएगा? जीरो किसी का वैल्यू नहीं होता, याद रखना। NCR में किसी भी चीज़ का वैल्यू जीरो नहीं होता है। ऊपर n के जगह पे हम बताए हैं होल नंबर हो ही नहीं सकता है। हम बताए थे ना NCR जब लिखवाए थे तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर, n हमेशा बड़ा या बराबर होगा नेचुरल नंबर के। तो जब n जीरो होगा ही नहीं तो जीरो होता ही नहीं कभी। अब बताओ ये हो गया 1 तो ये हो गया x क्यूब, क्योंकि y का पावर 0 तो 1 हो जाएगा जी। अब बताओ 3c1 का वैल्यू कितना होगा? क्या बात कर रहे हो? nc1 का वैल्यू n होता है। nc1 अगर n है तो जो n ऊपर है वही ना हुआ, तो 3c1 हुआ तो 3 होगा, तो 3x²y। फिर प्लस, अब बताओ 3c1 के ही बराबर 3c2 नहीं होगा? तो वो भी 3 हो गया। फिर x और y², फिर 3c3 के बराबर 3c0 नहीं होगा? वह भी 1 हो जाएगा। तो y का पावर क्यूब, क्या ये एक्सपेंड करते हो तो आता है ना कमाल का फॉर्मूला? सोचो कि इसका आविष्कार जिसने किया होगा वो कितना सोचा होगा। हम लोग इसका फायदा उठाते हैं। शुरू शुरू में जब सोचा होगा, नहीं समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ये पावर 50 को भी एक्सपेंड कर देगा, पावर 70 को भी एक्सपेंड कर देगा। चलिए, ये अगर समझ गए तो इसको पहले प्रिंट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन वाला? x प्लस बी का क्यूब। 3c0 ये समझ में आया? एक्सपेंड जो किए हैं वो समझ में आया? यस सर। 3c01 कैसे हो जा रहा है ये समझना, यही ना? सर पूरा समझना है। क्या समझना है पूरा यार? nc0 से स्टार्ट होता है ना, तो n के जगह पे 3 है तो 3c0, पहला हुआ x, दूसरा हुआ y, तो x पे पावर 3 माइनस 0 पड़ेगा तो 3 आएगा। y पे पावर c का लोअर सफिक्स पड़ता है। 3c0 के बाद 3c1 होगा तो पहला जो x होगा, दूसरा जो y होगा, उस x पे पावर 3 में से 1 गया वो 2 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा ना। और y पे पावर 1 होगा। फिर 3c1 के बाद 3c2, तो 3c2 का मतलब x पे पावर 3 में से 2 गया 1 आएगा, y पे पावर c का लोअर सफिक्स। फिर 3c3, x पे पावर 3 में से 3 गया 0, और y पे पावर c का लोअर सफिक्स। समझ में आया क्या? बोलो भाई। अब हम बताए थे कि आप याद रखे रहो कि nc0 1 होता है। उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ऐसे भी याद रख सकते हो nc0 1 क्यों होता है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, यस सर। उसमें से एक भी चीज को सेलेक्ट नहीं करना है। कितना तरीका हुआ?
50 को विद्यार्थी क्लास में बैठा हुआ है, एक भी विद्यार्थी को सेलेक्ट नहीं करना है, कितना तरीका हुआ है? सबको छोड़ दो, एक तरीका हुआ ना। सबको छोड़ दो, सिलेक्शन ही नहीं हुआ कुछ भी, एक तरीका हुआ। समझ गए? यस सर। और दूसरे तरीका से ऐसे भी सोच सकते हो कि NC0 इज इक्वल टू NCN, तो N में से N विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना, पूरा क्लास को ही सेलेक्ट कर लेना। एक ही तरीका है ना, पूरे बच्चे चले आओ, 20 विद्यार्थी है, 20 बच्चा चले आओ। अब दूसरा जो सिलेक्शन होगा उसमें डिफरेंट होना चाहिए, होगा उन्हीं में से ना होगा सब, उतना ही विद्यार्थी है तो इससे भी साबित हो जाता है कि NC0 1 क्यों होता है, NCN 1 क्यों होता है। समझ में आया क्या? फिर NC1N क्यों होता है, इसको भी समझ लो। NC1N क्यों होता है? N डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे क्लास में 20 विद्यार्थी हैं और उस 20 विद्यार्थी में से बोले कि एक एक का सिलेक्शन करना है, तो एक बार अगर रमेश आ गया तो दूसरे में फिर रमेश आएगा तो माना जाएगा? उसमें महेश आना चाहिए। तो अब बताओ कि 20 विद्यार्थी हैं, एक एक का सिलेक्शन करना है, तो 20 ही तरीका हुआ ना। सोच के देखो खुद से, एक एक का सिलेक्शन करना है, दो दो का नहीं, एक एक का करना है। दो का करोगे तो ऐसे हो सकता है कि रमेश महेश आया, फिर रमेश गणेश आ जाए, फिर रमेश गणपति आ जाए, रमेश पार्वती आ जाए। ठीक है, समझ गए? तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? फील हो रहा है ना मैथ्स में? यस सर। चलिए, थैंक यू।